لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك شكور يا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज हज कमेटी में यहाँ पे हज जो हाजी भाई यहाँ से जाते हैं, तो आज बहुत ही सीरियस मीटिंग हुई है जिसमें हमारे स्टेट के मिनिस्टर हाउसिंग और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर वक्फ ज़मीर साहब भी साथ थे और हमारे हज के चेयरमैन रऊफ भाई भी थे और साथ ही हमारे जैन सर भी जो सेक्रेटरी हैं हमारे माइनॉरिटी के, और साथ ही हमारे सीओ और हज कमेटी के सभी मेंबर सभी प्रेजेंट में एक अच्छी सी मीटिंग हुई है जो खासकर हाजी भाइयों को लेके, जिसमें एयरपोर्ट के पूरे अथॉरिटीज़ को बुलाया गया था, जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जो पूरा वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं, एयरलाइंस वालों को बुलाया गया था, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इस तरह से कस्टम डिपार्टमेंट, ताकि हाजी भाइयों को तकलीफ़ ना हो। तो उसके लिए बहुत ही मीटिंग हुई है, तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। सभी को जो जो डायरेक्शन देना है हम सभी मिलके उनको डायरेक्शन दिए हैं, तो वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इस बार हमारे हाजी भाई बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम 3000 थे, इस बार कम से कम 7000 तक हो गए। तो इसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट सभी तरीके का, ट्रांसपोर्ट, फूड का, और ज़मीर भाई हर साल जिस तरह से एक लंगर चलता है, तो इस बार भी वो जिम्मेदारी लिए हैं। कम से कम 10 से 15 हज़ार जो हाजी भाई को छोड़ने आते हैं बेंगलुरु से, बाहर से, पूरे स्टेट से, रोज़ाना वो खाने का इंतज़ाम भी हर साल की तरह इस बार लिए हैं। बसेस तो उनके हमेशा, जब से हज कैंप चालू हुआ है, जब से उनके बसेस, न्यू ब्रांड बसेस चलते हैं, तो मैं ज़मीर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट की तरफ से मनोज जैन सर का भी धन्यवाद बोलता हूँ। राव भाई का भी, सभी मेंबर्स का, हमारे बिदर से मंसूर भाई भी आए और वो भी वहाँ से हमेशा हज कैंप का बहुत ही जिस तरह से बेंगलुरु में चलाते हैं, छोटे बिदर डिस्ट्रिक्ट में भी वो आप चलाते हैं, तो मैं उनको भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलता हूँ। और आप लोग सभी लोगों को दुआ करने की गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से हाजी भाइयों का सफ़र हो जाए और बहुत बड़ा मंजिल पे जा रहे हैं, मक्का और मदीना।
तो वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से उनका हज हो जाए, इतना बोलते हैं। मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। मसले से नहीं, लास्ट टाइम मैं खुद आके विज़िट किया था, क्योंकि हमारे बिदर से, गुलबर्गे से भी हाजी भाई यहाँ पे आए थे। तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या हुआ था बोलो तो एट ए टाइम पूरे हाजी भाइयों को बुला लिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम इंजेक्शन, कोविड का इंजेक्शन के लिए वो सभी भाइयों को बुलाने की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। अभी क्या है, पूरा महीना भर चल रहा है, डेली 600-700 हाजी आएंगे। उस टाइम एक 2000 हाजी भाई आए थे। तो उसको लास्ट टाइम वो जो प्रॉब्लम्स देखते हुए इस बार बहुत ही अरेंजमेंट किए हैं। लास्ट टाइम जैसा बाथरूम इस बार 150 एक्स्ट्रा लैट्रिन बाथरूम अरेंजमेंट किए, पिछली बार नहीं था। और क्लीन करने वाले भी पिछली बार थोड़ा सा कम थे, तो इस बार सभी चीज़ें एक्स्ट्रा ज़्यादा किए। तो इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना भरोसा है इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। इन हज की पहली फ़्लाइट जो है 7 तारीख को सवेरे 5 बजे से पहली फ़्लाइट है। उसके सिलसिले में आज तमाम डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाया गया है। हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब के नेतृत्व में, और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी जनाब मनोज जैन साहब के, और CEO सरफराज खान की, और चेयरमैन हमारे रौफ साहब की नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाया है। कंसल्ट तमाम डिपार्टमेंट के, जैसे कि कस्टम वाले, जैसा हेल्थ वाले, जैसा ट्रैफिक वाले, जैसा एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले, फ्लाइट सेक्शन वाले, सबको बुला के जो हर साल जो डायरेक्शन जो काम किया जाता है उस तरीके से काम करना करके एक डायरेक्शन दिया गया है। उस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है। इस बार टोटल फ़्लाइट जो है, पहला जो 7 तारीख को जो पहला जो फ़्लाइट है 5 फ़्लाइट्स है। 5 फ़्लाइट्स मतलब उस दिन 5 फ़्लाइट है, उसके बाद 3 फ़्लाइट है। 5 फ़्लाइट जो पहला दिन जो जाने वाला 5 फ़्लाइट है वो वया जाने वाली है, वया मकसद जाती है। उसके बाद जो है रेगुलर जो फ़्लाइट है 8 तारीख से जो है लगातार डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। इस बार की इंतज़ाम अलग तरीके से किया गया है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हज के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। वजह उसकी क्या हो गया था, ये जो हज भवन हज घर जो है उसको कोविड को दिया गया था, उसके लिए थोड़ा डैमेजेस हो गया था। एकदम से हज जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ गया था। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इंतज़ाम अच्छी तरीके से इस बार किया गया है। खाने का जो है मसला रहता है, खाने का इंतजाम नहीं, खाने का हाजियों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनका इंतज़ाम कराया जाता है। वो तो हर साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है। जो विजिटर्स जो है उनका खाने का इंतज़ाम नहीं होता है। अभी एक हाजी के पीछे कम से कम 5 जन रहते हैं। ऐसा करके कम से कम एक 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक भी विजिटर्स आते हैं। यानी हाजियों के साथ जो विजिटर्स रहते हैं उनको इस बार मेरी तरफ से एक लंगर लगाया गया है। यानी 3 टाइम का हर दिन 7 तारीख से लेके 6 तारीख से लेके 22 तारीख तक लंगर लगाया गया है। 3 टाइम भी, नाश्ते का, दोपहर का खाने का और रात का खाने का। जितने भी आदमी हो, रुकावट नहीं है। कितने लोग आने? कितने भी आदमी हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी आदमी हो, 3 टाइम भी नॉन वेज पका के अच्छा से अच्छा जो हम लोग जो खाते हैं वैसा बेहतरीन खाना जो विजिटर्स को खाना करके उसके लिए एक लंगर लगाया गया है। वो मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, वो मेरी तरफ से लगाया गया। रोजाना 10 से 15 हज़ार लोग आ सकते हैं। कम से कम 25 हज़ार रहते हैं रोज़ के, कम से कम 25। 3 टाइम भी हिसाब डालेंगे तो 30 हज़ार क्रॉस करते हैं। कितने दिन तक रहेगा सर? ये लगातार समझो 22 तारीख तक, यानी 7 तारीख से लेके 22 तारीख, मतलब कम से कम एक 15 दिन तक। सर, ये बेंगलुरु में जो हाजियों की जो खिदमत होती है वो पूरे मुल्क में मशहूर है, और यही एक जज्बा रहता है, एक जोश रहता है। तो इस मरतबा भी यही देखने को मिलेगा, इससे बेहतरीन खिदमत अंजाम देने की। नहीं, इंशाल्लाह जो हज कैंप पे जो सक्सीड हो रहा है, वजह उसकी कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं, कोई मंत्री की वजह से नहीं, कोई चेयरमैन की वजह से नहीं। ये हज कैंप जो सक्सीड होता है उसका कमूल कारण जो है हमारे जो कंसल्ट ऑफिसर जो है, जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब काम दमदा छोड़ के लगातार इधर ही इस काम में लगे हुए हैं। जैसा हमारे CEO है हमारे सरफराज खान साहब, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। उनके साथ साथ में जो वॉलंटियर जो है, हज़ारों तादाद में वॉलंटियर जो है, वो दिन रात 2 महीने सब कुछ छोड़ के, उनकी रोज़ी रोटी छोड़ के, जो भी वॉलंटियर जो है कोई पैसे वाला नहीं है, मिडिल क्लास है। अगर वो लोग कमाएंगे तो महीने का जो है उनको जो सैलरी आती है उसमें ही गुजारा करना, वो छोड़ के आके जो खिदमत करके जो हज कैंप सक्सीड कर रहे ना, वजह वो लोग हैं वॉलंटियर्स हमारे। सर, पिछली बार कोalition गवर्नमेंट में जब आप मिनिस्टर थे तो काफ़ी अच्छे खिदमत रहे, उसे आज भी लोग याद करते हैं। तो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट इस पूरे नहीं, इसमें क्या है, रहीम खान साहब को अल्लाह मियां ने मौका दिया है। अभी रहीम खान साहब हज के मिनिस्टर है। रहीम खान साहब का जो है अभी से नहीं है, ये मिनिस्ट्री बन के खिदमत नहीं कर रहे। इससे पहले भी कम से कम लगातार 15-20 साल से हमारा जो ट्रांसपोर्ट के जो बसेस में हम लोग जो भेजते हैं उसके अंदर रहीम खान साहब के भी बसेस है। इनका जो स्कूल चलती है, एजुकेशन फील्ड में है, वो एजुकेशन फील्ड में जो बसेस होते हैं वो भी लगातार कम से कम 15-20 साल से बसेस भेजते रहे। और ख़िदमत कोई दिखा के करता है, कोई छुपा के करता है।
यानी हमारे रहीम खान साहब जो है छुपा के खिदमत करते आ रहे थे। सर पिछली बार आपने वॉलंटियर्स को जो है उम्रा भेजे सर, बड़े पैमाने पे तकरीबन 700-800 लोगों को आपने 700 नहीं 1050 जन को उम्रा भेजा। वजह भेजने की क्या है, जो 20-25 साल से जो हाजियों की जो खिदमत की है वही अल्लाह का घर नहीं देखेंगे तो कैसा करके, उनको जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, जिसकी ताकत नहीं है, वैसों को आइडेंटिफाई करके 1050 जन को मैं उम्रे के लिए भेजा था। यानी मैं नहीं भेजा हुआ, अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत कबूल करके ज़रिया मुझे बनाया था। जब तक अल्लाह मियाँ का जब तक बुलावा नहीं आता कोई मैं कलाल नहीं जा सकता उधर। मेरे को ज़रिया बना के अल्लाह मियाँ ने उनसे बुलाया था। और मेरे को अभी माहिती है कि और चंद वॉलंटियर्स नहीं जा चुके, अल्लाह का घर का दीदार नहीं किया करके, वैसों को आइडेंटिफाई करके इंशाअल्लाह मैं 1-2-4 महीने के अंदर उनको भी भेजने की जद्दोजहद कोशिश करता हूँ। सर इस बार का कोटा कितना है सर, कितने लोग हैं? टोटल 8140 पर साथ कोटा था, 8140 पर था। यानी हमारे जो एप्लीकेशन है हमारे को 8140 पर साथ कुछ एप्लीकेशन है। हमारा जो कर्नाटका का जो कोटा था 7900 चिल्लर कोटा था। यानी वो कैंसलेशन 150 कैंसलेशन होने की वजह से उधर सही हो गया। यानी एक्सेस भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, बराबर हो गया। अभी इसका कोई मसला नहीं है इसका। सब इस मरतबा हज टर्मिनल एयरपोर्ट में क्या सेपरेट हज टर्मिनल होगा, कैसा वहाँ पे इंतजाम? नहीं, हर तरीके से जो इंतज़ाम होता है, इमिग्रेशन का रहने दो, कस्टम का रहने दो, वही मीटिंग बुलाया गया था आज। जो हर तरीके से हर टाइम जो हाजियों को भेजते हैं उसका हज टर्मिनल अलग रहता है, कस्टम का अलग होता है। अभी समझो SBI बैंक वालों को बोले थे, अभी हाजियों लोग को जाना तो करेंसी चेंज करना, उनका एक काउंटर डालना करके डायरेक्शन दिए। अभी कस्टम का रहता है, अभी कस्टम में जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। आने में क्या करते हैं, औरत ज़ात को जो है तकलीफ़ देते हैं कि बुरखा निकालो, ये निकालो, आप दिखाओ कुछ सोना लेके करके, वो सब नहीं करना करके डायरेक्शन दिया गया है। पिछली बार जो हर साल जो चलता है उसी तरह से इस साल भी चलता है। इस साल 2023 का जो हज होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल या जो निभाते हैं, एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा वॉलंटियर्स। सब वॉलंटियर्स का इतना बड़ा योगदान होता है हज कैंप में, क्योंकि हमारे लगेज सेक्शन हो, फूड सेक्शन हो, ट्रांसपोर्ट सेक्शन हो, ये कंटिन्यू 20 साल से करते आ रहे लोग। तो इसमें कोई सरकार बदलने से कोई इसमें दोहराई नहीं आएंगी। ये सरकार तो बदली है और बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 2023 में जो हमारे 8148 जो एप्लीकेशन आए थे उसमें 7900 चिल्लर लोग इस साल इंशाल्लाह हज को जाने वाले हैं। और आज की जो मीटिंग थी, ये मीटिंग में हमारे मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और हमारे एक्स जो हज कमेटी के मिनिस्टर थे, प्रेजेंट जो मिनिस्टर है विजिट ज़मीर खान साहब, हमारे जैन जी सेक्रेटरी, EO सरफराज खान साहब, तमाम मेंबर्स मिलकर के इस मीटिंग लिए। और पूरा जो है आज यहाँ पे स्टाफ मौजूद था, जहाँ एयरपोर्ट हो, कस्टम हो, पुलिस ट्रैफिक हो, पुलिस का अरेंजमेंट हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, तमाम चीज़ों पे आज बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी तरीके से मीटिंग हुई है। तो इस साल भी हमारा जो भी हज को जाने वाले लोग हैं उनका बहुत अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और पहला जो फ़्लाइट हमारा 7 तारीख देर रात जाने वाला है, 6 को इनाग्रेशन होने वाला है, तो 22 तारीख तक ये सिलसिला चलते रहा। और दूसरी बात, जो मंगलूर के हाजी जो मंगलूर से जाने वाले थे वो ख़ास तौर पे मंगलूर एयरपोर्ट से नहीं जा पाएंगे, कन्नूर से जाएंगे, और कुछ लोग हमारे बेंगलुरु से जाएंगे, जैसा कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर है वो हैदराबाद से हाजी जाएंगे। यहाँ के जो हाजी है वो बेंगलुरु से जाएंगे। गोवा से भी कुछ जाने वाले? नहीं, गोवा से नहीं जाएंगे। कैंप में इफ्तिताह में कौन आएंगे? इस बार सेंट्रल से जो है वो हाजियों जो भी जाते हैं उनकी चॉइस दे दी है। तुम बेंगलुरु एक ऑप्शन दिए जा सकते हैं, बेंगलुरु से जाना बेंगलुरु जा सकते हैं, हैदराबाद से जाना चाहता है हैदराबाद जा सकते हैं, बेंगलुरु वाला अगर दिल्ली में है तो दिल्ली जैसे जा सकते हैं। इन्हें उनको ऑप्शन दे दिया, हाजियों को इस बार ऑप्शन दे देगा, ओपन ऑप्शन। आप जिधर से भी ऑल ओवर इंडिया में कहाँ से भी स्टेट के किधर से भी जा सकते हैं। कौन इफ्तिताह करेंगे? चीफ मिनिस्टर इनाग्रेशन सिद्धरामैया करेंगे। 6 तारीख को शाम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी इनाग्रेशन करेंगे। ओके सर, ये ज़मीर साहब की तरफ से लंगर लगाया जा रहा है, पिछली बार नहीं था, इस बार लोगों को काफ़ी राहत पहुंचेगी इससे? नहीं, गए साल का जो हज हुआ है कोविड की महामारी की वजह से हमें भी पता नहीं था कि कंफर्म होगा या नहीं होगा। हमको 8 दिन पहले शेड्यूल मालूम कराए, सऊदी हुकूमत हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, तो बहुत शॉर्ट टाइम था और बहुत कम हाजी थे, लगभग 3000 के आसपास हाजी थे। मौका नहीं मिला, हालांकि ज़मीर भाई की बहुत ख्वाहिश थी कि उस समय भी लंगर लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास वक्त कम रहने की वजह से लंगर नहीं लगा सके। लेकिन हर साल जैसे लंगर लगा रहे हैं, इस साल भी इंशाल्लाह रोज़ 20 से 25,000, 25 से 30,000 लोग, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि स्टेट जितने भी हमारे कर्नाटक स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग हैं वो भी इस कैंप देखने के लिए आ रहे हैं। तो शायद लोग की तादाद बढ़ जाएगी, लगभग 30,000 लोग रहेंगे, जैसा कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो,
ये जो अरेंजमेंट किया है लंगर का, इनको मैं हज कमेटी की तरफ से एक चेयरमैन की हैसियत से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपना पर्सनल कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि हर साल 20 साल से जब भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का होता है तो नए बसेस का इनाग्रेशन यहीं करते हैं ज़मीर खान साहब। और आज इस कैंप में भी नए बस का इनाग्रेशन जो ट्रांसपोर्टिंग है वो उनका ही रोल होता है। तो ऐसे 2-3 मामले हैं जो ज़मीर खान साहब बहुत लीड लेके काम करते हैं। तो इसके लिए मैं स्टेट हज कमेटी की तरफ से, मेरी हज कमेटी चेयरमैन की हैसियत से उनको बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि इस साल उन्होंने बहुत हमारे हज कमेटी को सपोर्ट किया है। हमारे हज कमेटी में जो भी काम करना है उस काम करने के लिए काम कर रहे हैं।